कि हम प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे और जब तक हमारे लहू में खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक माता फूलन देवी के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। ये जो आदमी आगे बढ़ा है वो अपने दम पे बढ़ा है, इसमें किसी का सरकार का नहीं, मुझे कष्ट यही होता है। भैया बोलेंगे, आइए भैया आप बोलिए। बहुत कष्ट होता है। मोदी सरकार को और राज्यों की सरकार को लानत भेजना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े डींग हाँक रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देश को विश्व गुरु बना रहे हो, देश का डंका विदेशों में बज रहा है, आप बता रहे हो, मीडिया भी बता रही है। कुंभ भरा और कुंभ में आपकी अनियमितताओं कारण, अव्यवस्थाओं के कारण सैकड़ों लोग कुचले गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। उसके कुछ ही दिन बाद अखबारों की स्याही सूखी भी नहीं कि पहलगांव में, कश्मीर में आतंकी आए और हमारे निर्दोष लोगों को मार गए। आपने सिंदूर करके उस मामले को भी दबा दिया। प्लेन क्रैश हो गया और 242 लोग, निर्दोष लोग उसमें मारे गए, उसकी जांच को भी आपने दबा दिया। सिस्कारियाँ इस देश की बंद नहीं हुई कि आज मेरे राजस्थान में एक स्कूल की छत गिर गई है। ऐसी गूंगी बहरी और एक हिटलर शाही और झूठी जुमलेबाज सरकार का मैं किस शब्दों से मैं इनको लानत भेजूं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय दिल्ली में हूं और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पे आज 25 जुलाई है और आज ही के दिन बहन वीरांगना फूलन देवी जी शहीद हुई थी। और आज यहाँ पे जो भी मल्लाह समाज, कश्यप समाज, बिंद समाज, जो भी जलवंशी समाज है और बहुजन समाज कहिए, यहाँ पे तो तमाम जो SC ST OBC समाज के जो लोग हैं यहाँ पे आए हैं और शहादत दिवस मना रहे हैं। पूरे देश भर से यहाँ पे हजारों लोग आए थे और यहाँ पे शहादत दिवस मनाई गई। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राम कल्याण कश्यप है। कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ और मैं राष्ट्रीय एकलव्य सेना में मैं कोषाध्यक्ष हूँ। और आज बहन जी के इस शहादत दिवस पर जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, इसके लिए जो देश से यहाँ पर पूरे देश के कोने कोने से जितने भी मेहमान आए उनका सबका शुक्रगुजार करता हूँ। तो ये राजस्थान से हैं, इनका राम कल्याण है। कहाँ से आई हैं मैडम आप? जी मैं राजस्थान से आई हूँ। मैं राष्ट्रीय एकलव्य सेना से राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मिस सतिका खान। तो मैं पहले भी बता दूं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है वो राष्ट्रीय एकलव्य सेना के बैनर तले हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और जिस तरह से बहन वीरांगना फूलन देवी जी के जो जीवन संघर्ष है उन पर चर्चाएँ हुई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राम कुमार निषाद, मैं पूर्व सैनिक और ये उत्तर प्रदेश का निवासी। आप उत्तर प्रदेश से आए हैं जी। शहादत दिवस में आप आए हैं, समाज को क्या संदेश देंगे? संदेश यही देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस समाज की आबादी है, जो आबादी है उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। लड़ाई हिस्सेदारी की है ना भाई। तो यानी कि यहाँ पे आज शहादत दिवस में जो निषाद, कश्यप समाज, जलवंशी समाज के लोग आए थे वो विभिन्न मुद्दों पर बात किए हैं और इस समय हक और अधिकार को लेकर भी यहाँ पे तमाम बातें हुई। क्या नाम है आपका दादा? आत्माराम निषाद जी। कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश इटावा। उत्तर प्रदेश इटावा से आए हैं। अखिलेश निषाद के पिताजी है। शहीद अखिलेश पिताजी। शहीद अखिलेश निषाद जी के पिताजी जी। अखिलेश निषाद जी के साथ क्या हुआ था? यही राजनीति हो रही है, अब हुआ गया, गोली से मार दिए, राजनीति हो रही है। तो ये अखिलेश निषाद जी के पिताजी हैं। आप लोग जानते हैं कि एक आरक्षण मांगो आंदोलन हुआ था जिसमें अखिलेश निषाद जी शहीद हो गए थे और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है सर? सर मेरा नाम देवेंद्र सिंह निषाद है, मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। आज जो नजफगढ़ की धरती पर दिल्ली की राजधानी में माता फूलन देवी का शहादत दिवस मनाया गया है 25वां। मैं इससे बुरा दिन जीवन में कभी निषाद, कश्यप, बिंद, जितने भी हमारी बिंद जाति, निषाद जाति से आते हैं, इससे बुरा दिन हमें देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारी आवाज़ को उठाने वाली, हमारे संघर्षों के साथ लड़ने वाली, छल कपट करके कुछ बुद्धिजीवों ने हमारी बहन फूलन देवी को मौत के घाट उतारा। हम इस दिन को कभी भूल नहीं सकते और ना ही उस माता रानी के, फूलन देवी के हत्यारे को भूल सकते। हम कहते हैं कि हम प्रण करते हैं आज़ादी की शाम नहीं होने देंगे और जब तक हमारे लहू में खून का एक एक कतरा रहेगा तब तक माता फूलन देवी के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। लेकिन सर देखा जाए आज जिस तरह से देश भर में राजनीति खेली जा रही है बहन वीरांगना फूलन देवी जी के नाम को, उसको लेकर आप क्या कहें? बहन फूलन देवी वीरांगना की जो शहादत दिवस मना रहे हैं कुछ लोग, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए मना रहे हैं। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं नजफगढ़ दिल्ली में जो सुभाष कश्यप जी हैं, वो समाज के लिए सिर्फ अपने तन मन धन से
वो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाज के कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो झूठ बोलकर, अफवाह फैलाकर वो समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। तो चलिए, और जो संगठन, सच्चा संगठन जो बहन फूलन देवी ने बनाया था, वीर क्लब के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष कश्यप जी हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय क्लब सेना के जो अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र कश्यप जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ की जो गैदरिंग थी, यहाँ पे तमाम लोग आए हुए थे, जो आइडियोलॉजी पे बातें चली, समाज को आप लोगों ने संदेश क्या दिया? भाई संदेश तो हमने यही दिया है भाई, शिक्षित रहो, बनो, भैया हटिए। शिक्षित बनो, संगठित रहो। आज 78 साल की राजनीति ने मछुआ समुदाय का साधन संसाधन सब कुछ छीन लिया है। जो भी इनके रोजगार थे, जो भी भरण पोषण करते थे अपने बच्चों का, वो चीज़ें, नदी, नाले, पोखर, तालाब, उनके ऊपर इनका जीवन आधारित था। मछली पकड़ने का काम इनका था, मछली पालने का काम इनका था। नदियों के किनारे जो थोड़ी बहुत ज़मीन होती थी, उसके अंदर ये थोड़ी बहुत अपनी सब्जियां उगा के अपना भरण पोषण करते थे। लेकिन देखा जाए तो अभी भी मछली पकड़ने का काम, मछली मार्केट में बेचने का काम, खेतों में फसल उगाने का काम यही समाज करता है। भाई सब ये जो ज़मीनें हैं ना, ये सरकार ने कॉरपोरेटों को ठेके दे दिए। अब जो ये समाज है, ये उनके पास मजदूरी करता है 300 400 रुपये में। अभी मैं पीछे गुजरात गया था। गुजरात के अंदर जो बड़े बड़े शिप हैं जिन लोगों के, जो समुद्रों के अंदर मछली मारने का काम करते हैं, अडानी अंबानी जैसे, इस किस्म के लोगों के शिपों के ऊपर 300 400 रुपये में मजदूरी करते हैं। अगर एक शब्दों में कहा जाए तो सिर्फ समाज को बधुआ मजदूर बना दिया गया है। जो जल जंगल जमीन है वो किसी और के नाम पे है, आप भी उसमें श्रम करने के लिए लगाए गए हैं। हम मजदूरी का करने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर गुजरात से हमारे समाज के लोग मछली पकड़ते पकड़ते बांग्लादेश की सीमा के अंदर चले गए। तो वहाँ जाने पर यह जानकारी मिली कि 154 मछुआ समुदाय के लोग बंगाल की जेलों के अंदर, पाकिस्तान की जेलों के अंदर बंद पड़े हैं। और उसके लिए हमने सरकार से भी आवाज़ उठाई, मगर उसके ऊपर भी सरकार राजनीति करती है। तो सोचिए देश में क्या चल रहा है। लोग कहते हैं कि जो ज़मीनें हैं वो हमारे बस में नहीं है, हम सिर्फ उसके बधुआ मजदूर हो गए हैं। जैसे आज लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो SC ST OBC का कॉलेज यूनिवर्सिटी पे अपनी बातों को कर रहे हैं, तो सिर्फ बहुजनों के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो प्रोफेसर हैं वो उसी समाज से आते हैं। क्यों सर? उसी समाज से आते हैं। बिल्कुल, समाज को गुमराह किया जाता है। ना तो समाज को शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है और ना ही समाज को रोजगार के माध्यम से बढ़ाया जा रहा है। केवल गुमराह किया जा रहा है। और उसी गुमराह का पीछे है हमारी कुछ जो राजनीतिक दलाल बैठे हुए हैं, जो राजनीतिक चमकाने के लिए सिर्फ समाज में चंदा मांगने का काम करते हैं। समाज में जुड़ने का काम करता है, लेकिन जो अपने तन मन धन को न्यौछावर कर समाज को जगाने का काम करता है, समाज वहाँ कभी जाने के लिए तैयार नहीं होता है, जैसे कि आप आज देख चुके हैं। क्यों समाज उसके पीछे नहीं जाता है? समाज उसके पीछे नहीं जाता। समाज वहाँ पे जाता है जहाँ पे समाज को जाने से पहले ही उसे अपने चुंगल में फंसा लिया जाता है। जैसे कि पक्षी को पकड़ने के लिए कुछ दाने डाल दिए जाते हैं, ठीक उसी तरह समाज को कुछ चंद लोग दारू से, मुर्गा से, कुछ अन्य चीज़ों से देकर उसे अपने कब्जे में कर लेता है और शिक्षा से उसको मानसिक गुलाम बना दिया जाता है। भले ही हमारा समाज हाथ पैरों से गुलाम चलेगा, लेकिन जो मानसिक गुलाम हो जाएगा वो भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फौजी साहब, हमें लग रहा है कि मानसिक गुलामी इसीलिए थोपी जा रही है, स्कूल कॉलेज इसीलिए बंद किए जा रहे हैं ताकि मानसिक गुलामी उनकी बनी रहे। नहीं, ये तो सच्चाई है। अगर देश तरक्की करता है, अगर देश तरक्की करता है, जो बड़े बड़े देश हैं, टॉप में अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऐसे कंट्री जो है वो शिक्षा से आगे बढ़े हैं। लेकिन अगर यहाँ इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ही ख़त्म कर दिया जाएगा, स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, तो निश्चय ही गुलामी की तरफ हम लोग जाएंगे। लेकिन बीजेपी ने एक पॉलिसी तय की थी कि आप मल्लाह के बेटे हैं तो आपको मछली पकड़ने में एजुकेट किया जाएगा, आप अगर यादव हैं तो आपको दूध दुहने के लिए एजुकेट किया जाएगा, और भी जो जातियाँ जो मेहनत कर जातियाँ हैं
जो जो काम करता है उसी काम में, उसी फील्ड में उसको एजुकेट किया जाएगा। वो आपको कैसा पॉलिसी लगता है? नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कि मछली मारने जैसे, ठीक है हमारा व्यापार पहले था मछली मारने का, आज भी है वो हमारा धंधा, लेकिन वो भी तो नहीं मिल रहा भाई। बालू है, खनन है, मछली है, तालाब पट्टे, वो भी नहीं है। इतने महंगे गवर्नमेंट ने कर दिए 1-1 करोड़ रुपए, तो गरीब लोगों के पास वो भी नहीं है। रोजगार का चलाने के लिए साधन नहीं है। स्कूल बंद किए जा रहे हैं, देख रहे भी उत्तर प्रदेश के अंदर कितने स्कूलों में ताला लगा दिया। हमारे खुद निषाद समाज का गांव जो जैनपुर है, गांव है भीखेपुर के पास, उसमें ताला लगा दिया, बोले इसमें बोले बच्चे नहीं आते। अब ये बताइए कि अब हमारे जहाँ पे समाज के हैं, ओबीसी समाज के पिछड़े लोगों के जहाँ स्कूल, उनको ताला लगाया गया। अगर सामान्य लोग वर्ग के जहाँ भी 4 घर भी हैं, उसमें ताला कहीं नहीं लगा। लोग इस समय भारत की राजनीति में बड़ा उथल पथल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी, जो भी समाज बहुजन आइडियोलॉजी, चाहे अपने समाज के जो वीरांगनाएं हैं, चाहे महापुरुष हैं, उनके आइडियोलॉजी पे चलें तो उनका चौमुखी विकास हुआ। क्या निषाद समाज जो है, मछुआ समाज, जलवंशी समाज, यहाँ पे अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है? कमजोर तो वैसे ही है, पहले तो इतना नहीं था, लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से स्थिति गंभीर हुई है, पहले इतना नहीं था। हम लोग मछली मार लेते, हमको पट्टा मिलते, सस्ता मिलता था। अब बहन वीरांगना देवी का पूरे देश का, दुनिया के अंदर उनकी आज शहादत दिवस मनाई जा रही है। आप किसी सोशल मीडिया में देख लो, मनाई जा रही, क्योंकि ब्रांड है। बाबा साहब अगर ब्रांड है तो बहन वीरांगना फूलन देवी जी भी। बाबा साहब अगर ब्रांड है तो बहन वीरांगना फूलन देवी जी एक ब्रांड हैं। लेकिन आइडियोलॉजी पर खड़े क्यों नहीं उतरते हैं आपके समाज के लोग? भाई समाज के लिए, समाज ये इतना पिछड़ा, इसको शिक्षा से वंचित कर दिया गया, स्कूल बंद कर दिए गए। इसको पढ़ाओगे, अनपढ़ रखोगे तो एक पौआ और एक मुर्गा में बिक जाते हैं, और जो बड़े लोग इनको खरीद के आप समाज पे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल सच्चाई बात कर रहा हूँ। अगर समाज का ये हालत ना होते तो आज जाके शिक्षित होते, तो डीएम, एसपी, कलेक्टर ना होते हर जगह। आप किसी थाने में चले जाइए, सिपाही इधर होगा, नहीं मिलेगा। यानी कि आपका समाज आप मानते हैं कि शिक्षित नहीं है, या साजिश के तहत उनको शिक्षित नहीं किया जा रहा है? देखिए, जो आदमी आगे बढ़ा है वो अपने दम पे बढ़ा है, इसमें किसी का, सरकार का नहीं। मुझे कष्ट यही होता है। भैया बोलेंगे, आइए भैया आप बोलिए। बहुत कष्ट होता है। समाज का दर्द है आपको तो। सरवण जी, अभी मेरे राजस्थान में, मेरे ज़िले के पास जो झालावाड़ ज़िला है, और झालावाड़ ज़िले में मंदौर थाना तहसील है, वहाँ पर एक देहात गांव में एक स्कूल की छत जो जर्जर थी, कई बार उस छत की गांव वालों ने शिकायत भी की, मगर प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। और खामियाजा ये है कि आज मेरा पूरा राजस्थान रो रहा है। उस छत के नीचे लगभग, मैं तो दिल्ली में हूँ, यहाँ के प्रोग्राम में व्यस्त हूँ, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, पर कम से कम 50 से भी ज़्यादा बच्चे, अबोध बच्चे उस छत के नीचे दब गए हैं। कितनों की जानें चली गई है, कितने ही गंभीर रूप से घायल हैं, और आज कितने ही घरों का चिराग बुझ गया है। मैं बहुत दुखी मन से इस सरकार को, मोदी सरकार को और राज्यों की सरकार को लानत भेजना चाहता हूँ कि आप बड़े बड़े डींग हाँक रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, देश को विश्व गुरु बना रहे हो, देश का डंका विदेशों में बज रहा है, आप बता रहे हो, मीडिया भी बता रही है, पर मेरे देश में क्या हो रहा है? अभी थोड़े दिन पहले आपने प्रयागराज में कुंभ भरा, और कुंभ में आपकी अनियमितताओं कारण, अव्यवस्थाओं के कारण सैकड़ों लोग कुचले गए, सैकड़ों लोग बेघर हो गए। उसके कुछ ही दिन बाद अखबारों की स्याही सूखी भी नहीं कि पहलगाम में, कश्मीर में आतंकी आए और हमारे निर्दोष लोगों को मार गए। आपने सिंदूर करके उस मामले को भी दबा दिया। उसकी अखबारों की स्याही नहीं सूखी कि उसके थोड़े ही दिन बाद प्लेन क्रैश हो गया और 242 लोग, निर्दोष लोग उसमें मारे गए। उसकी जांच को भी आपने दबा दिया। अखबारों की स्याही और मीडियाओं की झलकियां बंद भी नहीं हुई कि उसके थोड़े ही दिन बाद गुजरात में एक बहुत बड़ा विशालकाय ब्रिज गिर जाता है और उसमें सैकड़ों जानें चली जाती है। उसकी भी सिस्कारियां इस देश की बंद नहीं हुई कि आज मेरे राजस्थान में एक स्कूल की छत गिर गई है और वहाँ पर 50 बच्चे उस छत के नीचे दब गए हैं। उनके माँ बाप बिलख रहे हैं। पूरा राजस्थान एक मातम में पसरा हुआ है। पूरा राजस्थान दुखी है। मैं किन शब्दों में ऐसी गूंगी बहरी और एक हिटलर शाही और झूठी जुमलेबाज सरकार का मैं
किस शब्दों से मैं इनको लानत भेजूं, किन शब्दों से इनका विरोध करूं, किन शब्दों से इनको चुल्लू भर पानी में डूबने को कहूं? क्या हो रहा है देश में? देश मूर्खों के हाथ में है या समझदारों के हाथ में? मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। तो सोचिए, शिक्षा की जहाज को डुबोया जा रहा है। आज जो निषाद कश्यप समाज है उसका जो रिश्ता जहाज़ों से होता है, वो जो नावों से होता है, वो इस काल से नहीं है, उस काल से है जिस काल से यह पृथ्वी की संरचना होती है। आज भावुक हो जा रहे हैं लोग कि ये जो जहाज डूब रहा है वो सबसे ज़्यादा हमारे लोग डूब रहे हैं। उस शिक्षा की जहाज में सबसे ज़्यादा हमारे लोग दफन हो रहे हैं। और ये आज शहादत दिवस है। हमारे साथ तो बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। हमारे साथ तो इतना बड़ा कुठाराघात किया है कि हम व्यवसायी थे, हम व्यापारी थे, हम खुद सक्षम थे, हम खुद आत्मनिर्भर थे। सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें बनी और चली गई, उन्होंने हमारे समाज के साथ कुठाराघात किया है। हमारे पुश्तैनी व्यवसाय हमसे छुड़ा करके दूसरों के हाथ में ठेका प्रणाली ला करके दे दिया गया है। आज हमारे लोग तैरना जानते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आप लोग शहादत दिवस के दिन क्या सोचते हैं, और देश भर में जहां भी आप लोग हैं, जिस भी कामों में लगे हुए हैं, आप लोग अपने महापुरुषों को पढ़िए और अपना चौमुखी विकास कीजिए। आपके विकास को लेकर ये लोग, कोई राजस्थान से, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से लोग आए हुए हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, मैं जरूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।